हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, जहां आज पूरे मार्केट में भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिली है, वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तकरीबन 3% का बढ़िया ग्रोथ भी देखने को मिला है। तकरीबन 2000 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश हाल फिलहाल में ये शेयर कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये शेयर एक अच्छी रैली की तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में व्हाट्सएप और रिलायंस को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो कहीं ना कहीं इस शेयर के प्राइस को ट्रिगर भी कर सकती है आने वाले दिनों में, फ्यूचर में। तो वो खबर कौन सी है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1990 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में हम देखें तो एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। अब देखिए, 2000 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, 1900 रुपए से भी नीचे टूट गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिकवरी यहाँ पर लौट रही है। पिछले एक साल में 25% का ग्रोथ है। कोरोना काल में 880 रुपए तक शेयर टूट गया था। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया था। फेसबुक के साथ इनकी डील हुई, उसके बाद गूगल के साथ डील हुई, रिलायंस जियो में और बड़े निवेशक आए और शेयर 880 से उछलकर 2300 रुपए तक पहुंच गया, उससे भी ऊपर निकल गया। लेकिन उसके बाद गिरावट आई और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, कुछ हफ्तों से अगर हम देखें तो 1900 और 2000 रुपए के बीच में ये शेयर झूले खा रहा है। कोई बड़ी तेजी अभी भी, कोई बड़ा ब्रेकआउट अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कैप शेयर है ये, 12,30,802 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली करें, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास है, और अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। देखिए, इस कंपनी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जो प्रमोटर है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रमोटर क्या कर रहे हैं, हर बार अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ा ही रहे हैं, गिरा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। एफआईएस के पास भी 25.20% की होल्डिंग है, 5.12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 5.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। एलआईसी के पास भी 5.55% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग यहाँ पर 8.82% के आसपास देखने को मिली है। 65% जितना डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 6.5 रुपए मिल रहे हैं। एक बड़ी खबर निकल कर आई है आज यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड, और वो ये है कि रिलायंस जो है वो अपनी ऐप जो है जियो मार्ट, उसको एम्बेड करने वाला है व्हाट्सएप के साथ, वो भी आने वाले 6 महीने में। रिलायंस टू एम्बेड ई कॉमर्स ऐप जियो मार्ट विद इनटू व्हाट्सएप विद इन 6 मंथ। तो देखिए, फेसबुक ने जब इतना बड़ा निवेश यहाँ पर किया है तो भैया फेसबुक का फायदा तो थोड़ा बहुत उठाया ही जाएगा, और ये बात तय थी। ये मैं आपको पिछले काफी वक्त से कह रहा था कि जियो मार्ट का जो इस अजियो मार्ट को डेफिनेटली आने वाले दिनों में व्हाट्सएप के द्वारा काफी हैवीली प्रमोट किया जाएगा, और आज इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुई है। अब देखिए, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान टू एम्बेड इट्स ई कॉमर्स ऐप जियो मार्ट इनटू व्हाट्सएप विद इन 6 मंथ, और ये फाइनेंशियल डेली मिंट की रिपोर्ट है और आज की रिपोर्ट है। आप देखिए, ग्रोसरी बिजनेस को इंडिया में काफी बड़े पैमाने पर रैंप अप किया जाएगा। रिलायंस विच हैज बीन ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम इट्स मेन स्ट्रीम ऑयल, तो देखिए हम सबको पता है कि रिलायंस जो है वो अपना जो मेन बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का, उससे धीरे धीरे दूर हटने की कोशिश कर रहा है, और अब वो रिटेल पर टेक्नोलॉजी में घुसने की कोशिश कर रहा है। जियो और रिलायंस जियो हम सबको पता है कि टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और रिलायंस रिटेल भी अब अगर हम देखें तो सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बनने की कोशिश में लगी हुई है।
आप देखिए यहाँ पर हैज लास्ट ईयर रेज $26 बिलियन फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक गूगल, फेसबुक फॉर इस डिजिटल आर्म। देखिए तो जियो को इन्होंने काफी बड़े पैमाने पर प्रमोट भी किया, लॉन्च भी किया, और अब डेफिनेटली कंपनी चाहती है कि इसका इस्तेमाल भी किया जाए। द मूव टू इंटीग्रेट जियोमार्ट विथ व्हाट्सएप विल अलाउ hundred of millions of users to order product from Reliance without having to leave the app। तो काफी अच्छी बात है। अगर हम देखें तो WhatsApp has 40 million users in India and Facebook invested 5.70 बिलियन डॉलर फॉर 9.99% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। तो देखिए फेसबुक ने तकरीबन 10% का हिस्सा खरीदा हुआ है इनके जियो प्लेटफॉर्म में। तो फेसबुक भी चाहेगा कि भैया जियो प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाया जाए, और जो जियो ऐप लॉन्च किया, जियो मार्ट जो लॉन्च किया है, अब व्हाट्सएप के द्वारा उसको हैवीली प्रमोट किया जाएगा। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और व्हाट्सएप के द्वारा अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है और ना ही इसके बारे में कोई बताया गया है। तो ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं, कंफर्मेशन अभी भी इसका नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए कंपनी को अभी भी हैवीली लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उससे रिलायंस जियो का थोड़ा सा नुकसान जरूर है। लोग गुस्सा है, अपने सिम्स को पोर्ट करवा रहे हैं, टावर को तोड़े जा रहे हैं, और डेफिनेटली जो रिलायंस रिटेल का भी लोग अभी बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का इवेंट है। लॉन्ग टर्म में दोबारा से कंपनी में आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए फंडामेंटली अगर हम देखें तो काफी स्ट्रांग है ये, और ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी चीजों में कंपनी बिजनेस करती है जिसमें मंदी नहीं आने वाली है। जैसे कि रिलायंस जियो टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है अभी के वक्त में। तो डेफिनेटली लोगों को जरूरत है इंटरनेट की, लोगों को जरूरत है मोबाइल में एक दूसरे के साथ बातचीत करने की, और कल को इनका प्लान ये भी है कि गूगल के साथ मिलकर ये लोग स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर स्मार्टफोन का जो इंडस्ट्री जो है इंडिया में, वो हम सब जानते हैं कि चाइनीज प्लेयर के द्वारा अक्वायर्ड है। तो अगर, और हम सब अभी बाइकआउट चाइना खेल भी रहे हैं, तो ऐसे में अगर जियो कहीं ना कहीं गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन लॉन्च भी करता है तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और हाथों हाथ उनके स्मार्टफोन बिक भी जाएंगे। तो काफी बड़ा जो बिजनेस है वो अभी खाली पड़ा है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर का, तो उसको अगर फुलफिल करने का काम करता है जियो तो एक बहुत बड़ी जीत होगी इनकी, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी भी इनकी कोई डेट नहीं आई है कि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे, अभी तक कोई डेट नहीं सामने है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पता चले उसका। और कंपनी के रेवेन्यूज आप देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के, 1,20,000 करोड़, 1,36,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ तक के रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट्स हैं, और दिसंबर में ये प्रॉफिट और बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जियो की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट जियो से भी निकल रहा है अभी के वक्त में। आरपूज अच्छे इनके इम्प्रूव हुए हैं, टैरिफ प्लान भी शायद थोड़ा सा बड़ा है और अभी आने वाले दिन में और बढ़ेगा। रिलायंस रिटेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो वापस से पिकअप हुई है दिसंबर क्वार्टर में, जिससे इनको फायदा ही फायदा पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर में और बेहतर नतीजे रिपोर्ट कर सकती है ये कंपनी। अच्छी खासी होल्डिंग, प्रमोटर, एफआईएस, डीएल्स, म्यूचुअल फंड, कई सबके पास अच्छी खासे शेयर्स हैं इनके। और रिलायंस के शेयर में आपको पहले से बता रहा हूं कि चाहे कितना भी प्रेशर क्रिएट हो जाए, इसको बेचने की गलती मत करना, बल्कि गिरावट आए तो आपके पास मौका होगा कि अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो आपको बाइंग करनी है। यहाँ पर आप देखिए जब भी गिरा है डबल जोर से ये ऊपर उठा है। देखिए यहाँ से अगर गिरा भी है तो वापस से बड़ा बाउंस बैक भी किया है, और ये हर बार बाउंस बैक करेगा। अभी भले ही आपको 1,980 रुपए पर ये देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 2,050 रुपए तक जा सकता है ये, और लॉन्ग टर्म में 2,300 2400 तक के भी आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी की है, बने रहो, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है। जब भी गिरावट आए खरीदारी करनी है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में कंपनी डीमर्ज होने वाली है। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल की डीमर्ज का बहुत ही बड़ा प्लान है। अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे तो अगर रिलायंस जियो डीमर्ज होता है तो आपको रिलायंस जियो के भी शेयर्स मिलेंगे। अगर रिलायंस रिटेल डीमर्ज होता है तो आपको रिलायंस रिटेल के भी शेयर्स मिलेंगे।
तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आने वाले दिनों में। और अभी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिर्फ ऑयल टू गैस कंपनी के तौर पर नहीं देखना है, ऑयल टू केमिकल के तौर पर नहीं देखना है। कंपनी अगर जियो को लिस्ट करवाएगी तो याद रखना एक प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर लिस्टिंग होगी इसकी। और कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाने की कोशिश कर रही है। रिलायंस रिटेल की भी अगर लिस्टिंग होगी तो प्रीमियम सेगमेंट में इनकी लिस्टिंग होगी, एफएमसीजी में बड़े प्लेयर के तौर पर लिस्टिंग होगी। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि इनको जो अब अगर डीमर्ज हो गए तो इनको प्रीमियम लिस्टिंग मिलने वाली है। तो ये बात को ध्यान में रखें और बेचने की गलती तो यहाँ पर बिल्कुल भी मत करें। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।